अब हम वैसे भी 4:12 हो गए हैं, 4:15 तक हम इसको फॉर्मली कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारी गेस्ट बहुत दूर से आई हैं आज, और हमने इनको तंग भी बहुत किया है क्योंकि वहां पे इस टाइम 1:30 हुए रात के, तो इंडिया से है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लग नहीं रही है, वैसे लग तो फ्रेश ही रही हैं। एक एक्साइटमेंट होती है ना। करें शुरू फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी। सुजीत जी, मैं ही करती हूँ आज शुरू। ओके जी। तो ठीक है। आज का सेशन हमारा वेलनेस थ्रू नेचर, वेलनेस विद नेचर भी कह सकते हैं इसको, वेलनेस थ्रू नेचर। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। प्रकृति मतलब नेचर। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाहट, ये समंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये खूबसूरत चांदनी रात, ये खूबसूरत चांदनी रात, ये तारों की झिलमिलाती बरसात, ये खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूल, ये उड़ती हुई धूल कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति कुछ कहना चाहती है हमसे। ये नदियों की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियां, ये झींगुर की सीटियां कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति कुछ कहना चाहती है हमसे। तो आज हम नेचर के साथ जुड़ेंगे। नेचर, प्रकृति, इसको किसी भी वर्ड में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गुरबानी में कहते हैं ना, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, कि हम जो अर्थ है हमारी, वो हमारी माता के समान है, माँ के समान है। नेचर को भी हम माँ के समान मानते हैं। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, आई लाइक दिस प्लेस एंड कुड विलिंगली वेस्ट माई टाइम इन इट, कि मैं नेचर में पूरा टाइम जो है इसमें अपना स्पेंड कर सकता हूँ। तो उसके बाद टोनी मॉरिसन लिखते हैं, एट सम पॉइंट इन लाइफ द वर्ल्ड्स ब्यूटी बिकम्स इनफ, you don't need to paint, you don't need to photograph or even remember it, it is enough। तो कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। कुदरत के रंग बिरंगे फूल, कुदरत की पानी की लहलहाती नदियां, लहलहाते खेत, तो ये सब हमारा क्या है? ये नेचर है हमारी, हम इसके साथ जुड़ते हैं। तो नेचर क्या करती है हमारे लिए? नेचर improves our mood, reduces feeling of stress and anxiety and anger। हम उसके साथ, नेचर के साथ जुड़ के मोर रिलैक्स्ड फील करते हैं। फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करती है, कॉन्फिडेंस देती है, सेल्फ एस्टीम। क्या बात है! हम जब किसी चीज को नर्चर करते हैं, नर्चर करना, हम जब नेचर के किसी भी चीज को हम नर्चर करते हैं तो एक फीलिंग आती है हमारे मन में, हम उसको नर्चर कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो हमारी वेलबींग के लिए हमें बहुत हेल्प करती है। तो आज का टॉपिक क्या है? वेलनेस थ्रू नेचर। तो हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। तो हम जैसे हम बर्ड्स को देखते हैं, स्क्विरल्स को देखते हैं, कितनी कामली, कितनी सॉफ्टली वो सारा वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है, क्या चहचहाती है, क्या मजेदार उनका वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, उनको सुनो तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन उनकी बातें होती है वो नेचर के साथ जुड़ के। वो वही हमने आज फील करना है कि हम कैसे नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ मेरी को होस्ट, मेरी गेस्ट एक्चुअली
मैं तो कम ही बोलूंगी, अब मैंने जितना सा बोलना था, क्योंकि ये बहुत वास्ट उसका टॉपिक है। तो बाकी जो है मैं चाहती हूँ कि वो शैली हमारे साथ इंडिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं बहुत आपको वेलकम कहती हूँ शैली। आप 1:30 बजे उठ के हमारे साथ ये सेशन कर रही हैं, बहुत कमेंडेबल। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ MWC में जुड़ने के लिए। तो शैली के बारे में मैं बताऊं आपको, शैली रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इनर ऑरा गार्डनिंग। ये इनर ऑरा गार्डनिंग इनका एक अपना, ये डेकोरेटिव डिशेस, प्लांट्स की डिशेस बनाती हैं। तो ये इनका पैशन है। वैसे तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और पूरा बिजनेस करती हैं, इसमें सक्सेसफुल हैं मैं कहती हूँ। और 2 बच्चों की बड़ी प्यारी सी माँ है और बच्चे बड़े प्यारे हैं मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि चलो, तो मैं बहुत वेलकम करती हूँ शैली को। और मैं चाहूंगी कि शैली खुद ही जो है ना अपने बारे में और अपनी इनर ऑरा गार्डनिंग के बारे में हमें कुछ बताए। वेलकम शैली। वेलकम। थैंक यू सो मच। आपने शमिंदर लिखा, मैं भी शमिंदर बोल देती हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच एंड वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्पेशल थैंक्स टू उज़मा जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया इतने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे आज वर्कशॉप के लिए। और मैं फेसबुक पे भी फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने सेशंस अटेंड करे हैं और बहुत एनरिचिंग होते हैं आपके सेशंस। और उज़मा जी आपने बड़े प्यारे नगीने रखे हुए हैं अपने पास, क्योंकि बहुत ही फ्रूटफुल सा और कलरफुल से सेशंस होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। एंड टुडे आई एम लकी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और रिंटू जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है, मुझे लग रहा था मैं इन्हीं को सुनी जाऊं आगे कुछ बोलूं ही नहीं। बट चलिए, आज थोड़ा सा सेशन अगर मुझे मौका मिला है तो मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। अब इन्होंने बता दिया कि आई हैव डन डायटेटिक्स और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन डायटेटिक्स किया एंड आफ्टर दैट आई वर्कड इन PGI फॉर 2 years इन कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। उसमें हमारा रोल होता है टू काउंसिल द लेडीज, दोज प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड न्यूनेटल केयर एंड वीनिंग चिल्ड्रन, यू नो। तो उसमें हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन है, तो डोर टू डोर जो हरियाणा के छोटे गांव कस्बे, हम वहां जाते थे रूरल एरियाज में, उन लोगों को गाइड करते थे। तो दैट वाज वेरी एनरिचिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड देन आई गॉट मैरिड, आई मूव टू दिल्ली। और being in a business family for the next 10 years, they were like home, family, kids and all. But I never did not let the spark in me die, and I got an opportunity with DPS, Delhi Public Schools, and I was the guest speaker and counselor over there. और प्लांट्स के साथ जो मेरा एसोसिएशन है, जो ये जर्नी है, स्टार्टेड 6 years बैक। ऐसा नहीं है कि मुझे पौधे 6 साल पहले ही अच्छे लगने लगे। इनफैक्ट इंक्लिनेशन तो शुरू से था, बचपन से था टुवर्ड्स नेचर। लेकिन 6 years बैक आई वाज डायग्नोज्ड विद लंबर स्लिप डिस्क एंड आई वाज बेड रिडन फॉर 3 months एंड डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी कि सर्जरी के लिए, तब दे एडवाइज्ड मी कि इट इज अ केस ऑफ सर्जरी। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। बहुत एक डिप्रेशन और सिकनेस वाला माहौल हो जाता है, जो एक टफ होता है। सब कुछ सब सेम होता है बट आप ही नहीं होते हो उस माहौल में। बट थैंक्स टू Almighty and Mother Nature, I am sitting in front of you. I feel I am fit. थैंक्स टू मदर नेचर, क्योंकि जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है उसके बाद मुझे लगा कि आई वुड लाइक टू शेयर एंड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी। 5 years back, I started my this inner aura gardening. वो भी ऐसे शुरू हुआ कि जब वो आप बीमार होते हो ना, तो लोग आपको फ्लावर्स देते हैं, आपके लिए कुछ लेके आते हैं, यू नो। और वैसे भी एवरीबडी लाइक्स गेटिंग फ्लावर्स, बट आई रियली फेल्ट सॉरी कि तीसरे या चौथे दिन आपको गार्बेज करने पड़ते हैं। यू कैन नॉट सस्टेन दैट गिफ्ट, जिसके साथ इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। सो आई स्टार्टेड इन आवर गार्डनिंग की
एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कोई गिफ्ट्स ऐसे हों दैट ग्रोज विद योर मेमोरीज, और आप उसको नर्चर कर सको, आप उसको रखो, उसको ग्रो, मतलब उसकी ग्रोथ को आप relish करो. So that was the main जो motive behind InnerAura gardening. And I create tray gardens according to the theme, जैसे baby showers हो गए, wedding invites and birthdays and all. So I am getting very good results, touch wood. And I think जितनी भी मेरी exhibitions लगी हैं, I have covered almost 40% of the Delhi's 5 stars. And I get very good results. मुझे बहुत अच्छा response मिलता है. And I'm a proud member of Paryaviran Mitra project. That's a government initiated project. उसमें हम लोग society को to make it a healthier and cleaner, उस तरह से कुछ काम करते हैं, composting के लिए काम करते हैं, बाकी to teach children, we do workshops and talk shows. तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा जो है मेरी लाइफ का छोटा छोटा सा पार्ट है. एंड दैट इज वाई मुझे लगता है मैं आज आप लोगों के साथ हूँ. और आप लोगों के साथ मतलब मैं कुछ आपको ऐसा नहीं बताने आई हूँ, बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज हम लोग इन्हीं चीजों में हैं. अगर आप हिंदी में देखें, इंग्लिश में हाँ निबंध होता था कि मॉर्निंग वॉक के फायदे और वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन, बेनिफिट्स ऑफ नेचर, ये सब हम पढ़ते आए हैं. द ओनली थिंग इज आज आपके साथ रूबरू हो रही हूँ कि एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना. चीजें ऐसी नहीं है कि किसी को नहीं पता, बिकॉज सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. हर तरफ ज्ञान बट रहा है, राइट? लेकिन कोई अगर आप थोड़ा सा कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई आपको पुश करता है, तो मुझे लगता है दैट मेक सेंस. थोड़ा सा हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. So this is the way, and that is why I'm here today. And thank you so much once again for this opportunity. And session शुरू करें. और उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो I can show you the glimpses of my tray gardens. Just अगर थोड़ा सा है, if you allow me. बिल्कुल. So I would like to show. Sure. Yes. आपको होस्ट हैं, जैसे भी शेयर करना चाहें जैसे कर सकती. जी. Oh, this is the decoration. I'm excited. Mm-hmm. हाँ जी. एक से बढ़ के एक. ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत. शशि जी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम आज जो टॉपिक है हमारा वेलनेस थ्रू नेचर,
तो हमारी गेस्ट हैं शमिंदर कौर जी, तो वो अपना जो वो उनका है इनर ऑरा गार्डनिंग, तो उसकी ट्रेस दिखा रही थी कि वो कैसे बनाती हैं, वो कैसे उसका कर रही है जी। वो था इसलिए जी, मैंने कहा शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो इसलिए क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक फूड, यू आर सेइंग अबाउट ऑर्गेनिक फूड? ऑर्गेनिक फूड नहीं, प्लांट्स हैं ऑर्गेनिक प्लांट्स, ये प्लांट्स हैं सारे जो Okay. वो ट्रेज में डेकोरेटिव ट्रेज बनाती हैं उसकी प्लांट्स के साथ, तो वो सेल करती है, तो उसका वो अपना इनर और गार्डनिंग का बता रही थी। Okay, good. Basically, the motive behind this is these are all air purifiers. They are Yeah. indoor air purifiers. The way we gift flowers to our loved ones, this is the plants in a very decorative manner, Yeah. just Good. to sustain them. Yeah, That's nice. that's the Sounds motive good. behind it. Thank you so much. Thank you for your love and appreciation. Okay, अभी we move forward. अभी हम नेचर की बात कर रहे थे, तो रिंटू जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हेन आई यूज द वर्ड नेचर, आपके माइंड में इस पर्टिकुलर वर्ड को लेके एक सिंगल वर्ड आप मुझे आंसर अगर करना चाहेंगे तो व्हाट विल बी? आप सबसे मैं एक वर्ड में एक आंसर लेना चाहती हूँ, देखिए एक नेचर को आप कैसे डिपिक्ट करते हैं, वन बाय वन, प्लीज टेल मी सिंगल वर्ड। जी, यूनिवर्स अराउंड अस। दैट्स गुड। मेरे लिए तो नेचर डिवाइन है, वी कैन सी डिवाइन नेचर। जी हरजीत। ब्यूटी, नेचर इज ब्यूटी। नेचर इज ब्यूटी। Very good. Yeah. That's okay. Very nice. Anybody else? हाँ जी बसंत जी। जो हमारे अंदर है ना, हम वैसा ही बात देखने की कोशिश करते हैं। Wow. That's good. That's really sounds good. Okay. अभी कोई और कहना चाहेगा? Yeah. जी प्रभा जी। और शांता जी। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, if you want to become to the God and transparent to the nature. Nature के थ्रू आप भगवान के पास जा सकते हो। Perfect. It's really, really amazing thing for human beings. जी शांता जी। I would call it peaceful. Like nature is very peaceful when you look at it. जी उज़मा। वन वर्ड तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज मैन मेड नहीं है वो नेचर है। उज़मा आपको कैसे पता चला मैंने ये बोलना है? हम हमेशा ही ऐसे करते हैं। मेरे मन में था कि जो 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 मतलब नेचर वो है कि एनिमल्स, प्लांट्स, जो हमारे सराउंडिंग्स है सारी, जो है जो हमने नहीं बनाई, तो जो सिंथेटिक नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, जो वो नेचर है जी। वाह, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही रेलेवेंट आंसर्स हैं कि जो मैं कुछ कहने वाली हूँ मुझे सब में से कुछ मिल गया है। नेचर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम ना एरिया देखते हैं, दिस होल थिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट? दीज 5 एलिमेंट्स एंड सो इज द ह्यूमन बॉडी। वो 5 एलिमेंट्स जो हमारे अंदर समाये हुए हैं, दैट्स द क्लोजेस्ट कंपेनियन, राइट? दिस इज नेचर। We are made up of fire, earth, water, space, right? हम ये जब 5 चीजों को जोड़ते हैं तो ये नेचर का इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। लेकिन नेचर के साथ जब हम वेलनेस को जोड़ते हैं तो बेसिकली दिस इज द बैलेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। जब ये 5 एलिमेंट्स प्रॉपर वे में दे आर बैलेंस्ड इन आवर बॉडी, तो हम बहुत हेल एंड हार्टी, वी फील फिट। जहां ये इम्बैलेंस होता है इन 5 एलिमेंट्स का, या जहां हम नेचर से गड़बड़ करते हैं, राइट? हम बहुत आर्टिफिशियल लाइफ में रहते हैं, बहुत इंडोर रहते हैं, नेचर से दूर होते हैं, वहां ये जो है इम्बैलेंस क्रिएट होता है और हमें नहीं पता चलता, वी आर स्टार्ट गेटिंग सिक। अगर आप वैसे भी देखें, अगर हम नेचर की भी बात करते हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिनकी डोमिनेंस है, we can describe ourselves like that person is a very compassionate company, you know, that person has a healing touch, या कोई कह सकते हो कि that person is hot tempered, ये बहुत sweet है, ये बहुत lethargic रहता है, ये बहुत over active है। बेसिकली हमारे एलिमेंट्स हैं जो जिस तरह से they move, they are in our body, they function, उस तरह से हमारी बॉडी से रिएक्शन होता है।
अगर हम चाहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बैलेंस्ड रहें, एक पर्सनैलिटी जो हमारी क्रिएट हो इससे, तो नेचर के साथ हम जितना जुड़ेंगे उतना हम हेल्दी फील करेंगे, उतना ये एलिमेंट्स के साथ जुड़ेंगे तो उतना ये चीजें हमको एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाती हैं। उसका एक मैं छोटा सा एक जो है आपको एक एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ। अगर 10 मिनट्स का एक सेशन है जिसमें हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, दैट्स अ काइंड ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो मैं चाहती हूँ कि हम नेचर में आगे चलने के लिए थोड़ा सा पहले इस रिलेशन को समझें कि नेचर के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो आई थिंक हम उस मेडिटेशन जो है 10 मिनट्स का, विल स्टार्ट विद दैट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस फ्री वे में जो है अपने आप को रखें, वेरी कंफर्टेबल वे में। तो वी विल स्टार्ट विद दैट सो दैट कि एक एसोसिएशन विद नेचर है, आपको इसके ग्लिम्पसेस मिल सके। तो shall we start if you are all comfortable? Sure. All right. शैली साउंड नहीं है। Rintu, because she has muted herself, that's why there is no sound. शैली तुसी अनम्यूट कर लो। अच्छा म्यूट या दोबारा तो स्टार्ट कर लो एक बार। Okay, I'll start again. या पर साउंड नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रहा था। कोई नहीं, हो जाता कई बार। ऑडियो तो मैं भी चला सकती हूँ, चला दूं? You are muted. Unmute yourself, please. जी। वो आ नहीं रही, उसकी साउंड नहीं आ रही। Can I share audio? Is it okay? Wait, 1 minute. She will share the audio. Is it okay? नहीं मासी कर लेंगे। I'll do that. Okay, you do. Okay. For better understanding of all the 5 elements and the nature, let's start a mindfulness meditation. सुन रहा है? अगले 10 मिनट के लिए हम अपने आप को संपूर्णतया नेचर के हवाले करते हैं। I request all of you to please kindly close your eyes. बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान, a pleasing smile on your face. अपना पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे एकाग्र कीजिए। Breathe in, breathe out.
Now you are totally relaxed. आप बहुत ही सहज भाव से एक सहज अवस्था में बैठे हैं। अब इमेजिन कीजिए आप जैसे भी बैठे हैं, आपने कोई शूज पहने हैं, कोई फुटवेयर पहना हुआ है, आप उसको वहीं उतार दीजिए और धीरे से खड़े होकर जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उससे बाहर निकलिए। जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, सामने आपको एक छोटा सा पुराना लकड़ी का दरवाजा नजर आएगा। ये लकड़ी का दरवाजा खुलने में थोड़ा सख्त है। जब ये खुलता है थोड़ी सी आवाज करता है, टाइट है, लेकिन ये खुल जाता है। आप धीरे से इस लकड़ी के दरवाजे को खोलिए और स्टेप आउट। जैसे ही आप इस लकड़ी के दरवाजे को पार करते हैं, आपके सामने एक बड़ा सा विशाल गार्डन, पैरों के नीचे ठंडी ठंडी घास, हरी हरी, जिसके ऊपर ओस की बूंदें अभी भी दिखाई दे रही हैं और आपको महसूस हो रही हैं। अब धीरे धीरे इस घास पे चलना शुरू करते हैं। वो ओस की बूंदें आपके पैरों को छूती हुई आपके दिमाग और दिल को ठंडक पहुंचाती है। हल्की हल्की हवा चल रही है। आपके लेफ्ट हैंड साइड बहुत तरह तरह के पेड़, जिसमें अलग अलग तरह के फूल आपको दिख रहे हैं और हवा से वो झूल रहे हैं। दाईं तरफ हल्की सी छोटी सी एक पानी की नदी नजर आ रही है आपको, जो बिल्कुल शांत दिख रही है आपको। और उसकी साइडों पे जो आपके सबसे फेवरेट फ्लावर्स हैं, आप इमेजिन कीजिए कि वो फूल लगे हुए हैं, जिनकी खुशबू आपको बहुत पसंद है। और जब भी हवा चल रही है हल्की हल्की, वो धीरे से सहला रही है आपके चेहरे को, आपके बालों को, इन फूलों को, इन पेड़ों को। आप धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं। आगे चलते चलते आपको कहीं कहीं कभी कोई कोयल की आवाज आ रही है, फिर धीरे से किसी और चिड़िया की आवाज। और आप ध्यान से सुनिए, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग पंछियों की आवाजें हैं। थोड़ा आगे चलिए, रास्ता नैरो होता जा रहा है। एक तरफ पेड़ है, एक तरफ छोटा सा पहाड़ सा। ऐसे लग रहा है आप हल्की सी एक गली में से आपको निकलना है। लेकिन जो आपके कंधे पे एक बैग है, वो आपको उतारना पड़ेगा। आपको पता है इस बैग में क्या है? इस बैग में आपके फ्यूचर थॉट्स हैं, आपके पास्ट थॉट्स हैं। आप इनको साथ नहीं लेके जा सकते। आपको लेके जाना है अपना प्रेजेंट, व्हाट यू आर एक्चुअली। आप उस मोमेंट में हैं इस टाइम, ना कोई फ्यूचर है ना कोई पास्ट। जब आपने इस तरफ इस गली में चलना शुरू करा, धीरे धीरे घास खत्म होनी शुरू हो गई है। आपके नीचे मीठी मीठी गीली मिट्टी अब आपके पैरों को छू रही है। बहुत सॉफ्ट, एज इफ कोई आपके पैरों को सहला रहा है। जब आप उस मिट्टी में चल रहे हैं, आप उसकी सौंधी सौंधी खुशबू महसूस कर सकते हैं। अपनी बाईं ओर जो आपके पेड़ पौधे, आप उनको छूइए, उनके पत्तों को छूइए, पेड़ों की शाखाओं को छू रहे हैं। बहुत सॉफ्ट है, दे आर टोटली नेचुरल। वो आपको हर तरह से एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही आप आगे निकले, आपको लग रहा है कि पानी की आवाज तेज हो रही है।
वो पक्षियों की आवाजें जो कहीं कहीं से आपको सुन रही थी, वो अब तेज होने लग गई है। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, अगेन आपको फिर खुला एक गार्डन नजर आता है, और राइट हैंड साइड पानी जो ऊपर से हल्का हल्का बह रहा है पहाड़ी में से, वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। और उसकी छींटें, कभी एक छींट पड़ती है, कभी 3-4 छींटें इकट्ठी पड़ती है, एंड यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। आप थोड़ा आगे बढ़े पानी की तरफ, आपने उस पानी में हाथ डाला, पानी बहुत ठंडा है, लेकिन वो आपको बहुत सुहा रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपना मुंह धोया, अपने पैर धोए, फिर आप वापस दूसरी तरफ जाते हो, तो आपके जो मन पसंदीदा फूल हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए, इतने सुंदर लग रहे हैं, दे आर फ्रेश। आपने उनके ऊपर हाथ फेरा, आपने डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप उनकी खुशबू लीजिए। अब जो साइड्स पे आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, अब आप उनके बर्ड्स को भी देख सकते हैं। वो बर्ड्स वो हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपके मनपसंद। आप उनको कभी उड़ाना चाहते हो, कभी उनको देखते हो, कभी कुछ खेलना चाहते हो। इस मंजर को आप ऐसे एंजॉय कर रहे हो कि जिंदगी यहीं थम गई है, और हर चीज आपको एक अलग एनर्जी दे रही है। योर बॉडी इज फुल ऑफ एनर्जी, योर बॉडी इज फुल ऑफ गुड थॉट्स। आप ये सारी मासूमियत, ये सारी खूबसूरती अपनी आंखों में भर के, अपनी सांसों में भर के आप वापस आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप उसी गली से, जहां पे सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू भरी हुई है, अब वो पानी की आवाज फिर से कम होने लगी है। आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। फिर वो पेड़ों को, पौधों को, पत्थरों को छूते छूते आप फिर वापस अपने ग्रास के ऊपर पहुंच गए हैं। नीचे ओस वाली ग्रास आपके पैरों को फिर सहला रही है। आप एक बार खुशी से झूम जाते हैं, क्योंकि इस समय, इस माहौल में यू आर योर बेस्ट कंपेनियन, यू आर फुल ऑफ लाइफ। इस जिंदगी के लिए आप शुक्राना कर रहे हैं उस मालिक का। आपकी सारे 5 एलिमेंट्स जो हैं आपके आसपास एक ऑरा बना रहे हैं। यू आर बिकमिंग हेल्दी। आप दिल से शुक्राना करते हैं अपने मालिक का। यू आर थैंकफुल टू मदर नेचर। आप उनको बोल रहे हैं कि मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ, मैं यहाँ दोबारा भी आना चाहता हूँ, हम फिर मिलेंगे। ये कहकर आप वही छोटे से लकड़ी के दरवाजे से, जो खुलने में थोड़ा मुश्किल है, हल्की सी आवाज भी करता है, आपने उसको खोला। आप उस दरवाजे से अंदर आए। आपकी साइड पे एक मटके में पानी पड़ा है और साथ में एक टॉवल पड़ा हुआ है। आपने उस पानी से अपने पैरों को साफ किया, तौलिए से पोंछा। धीरे से आप अपने कमरे में आके आप अपनी सीट पे बैठ जाइए एंड रिलैक्स, एंड कुछ क्षणों के लिए उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कीजिए। यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आप इस टाइम रिजुविनेटेड फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग हैप्पियर, हेल्थियर, और अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आप हर बॉडी के हर पार्ट में महसूस कीजिए। एंड धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू शैली। मतलब उस मंजर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली, तो मैं बताऊं, सही बात है। मन ही नहीं कर रहा था, बुलाया क्यों? हाँ, सच्ची में। सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अद्भुत, अद्भुत।
मैं तो अभी तक वादियों में खोया हूँ। वादियों में खोए हुए। मैं 2 शब्द बोलूं इस पर जो मुझे महसूस हुआ। जी। मन, जो मेरा मन है, यह कितना सुंदर उपवन है। यहाँ फूल फूल मुस्कुराते हैं, चारों तरफ छटा इसकी, जो मन को बहला जाते हैं। इसकी सुंदरता देख देख मन भी कुछ इठला जाता है कि मैं भी उपवन का फूल बनूं, कि मैं भी उपवन का फूल बनूं, यूं सोच कर फिर मुस्कुराता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब प्रभा जी, बहुत शुक्रिया आपका। चुपके, हाँ। थोड़ा सा और है। चुपके से फूलों में छुपकर वो गंध वहां की लाता है, फिर मन से उसको बंद कर सारे जग में खुशबू फैलाता है। मन ही तो ऐसा भौरा है, जिसे हम होकर आए अभी मन से। मन ही तो ऐसा भौरा है जो जहां चाहे उड़ जाता है। फूलों की कोमलता के आगे वो नतमस्तक हो जाता है। उसकी सुंदरता देख देख वह मन अपने आप में हर्षाता है। क्या बात, बहुत वेरी नाइस। बहुत जो अभी हमने ये जो मेडिटेशन करी है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन द नेचर एंड एक्सपीरियंसेस these elements with all our 5 senses. इसको हम बोलते हैं forest bathing. When you are touching everything, this is called forest bathing. और इसका scientifically जो आजकल बहुत famous हो रहा है, that is in Japan and Korea. They are actively encouraging this because this is how the nature restores you. ये जो degeneration होती है with age, अगर आप नेचर को इस तरह से महसूस करते हैं विद ऑल योर 5 सेंसेस, तो आपका रीजनरेशन जो है दैट प्रोसेस स्टार्ट्स। एंड दिस पर्टिकुलर साइंस इज कॉल्ड शिनरिन योको। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी हमने एक वर्चुअल टूर करा है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां 3 days के लिए यू गो देयर, दे हैव एन एरिया, वहां पे दे मेक यू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज द बेसिकली हाउ नेचर हील्स यू, क्योंकि आप अपने 100% यू आर यूजिंग योर ऑल द सेंसेस। हम उनको देख सकते हैं। तो आप जो है हर चीज को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। 3 दिन जब आप वहां रहते हैं, अब ये चीज इंडिया में भी पॉपुलर हो रही है, दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट, क्योंकि मुझे लगा कि नेचर में अगर हम इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको एक बेटर व्यू मिलेगा कि हाउ द नेचर रिस्टोर्स एंड हील्स यू। So that was the motive behind it, and I hope आप सबने लाइक किया होगा और आपने वो चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी कि कैसे नेचर जो है आपको एनर्जी से भर देती है, राइट? हीलिंग की हम बात करते हैं। एक सेकंड, उज़मा जी, उज़मा जी, शैली मैं यहाँ कमेंट करना चाहूंगी। हम लोगों ने बहुत सारी मेडिटेशंस की हैं, बहुत सारी माइंडफुलनेस की हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ट्रैवल था। आज तक कोई हमें बाहर नहीं लेके गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो छोटे से दरवाजे से हम बाहर गए हैं, उसकी आवाज और वो सारा कुछ फील। मुझे तो मच्छर भी 2-4 काटे वहां, ठीक है। तो वो सारा कुछ, और मैं दूसरे कमरे में थी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे था कि मैं लेट जाऊंगी, मैं आंखें बंद करके सुनूंगी, लेकिन सिर्फ इस एक्सपीरियंस ने मुझे वहां से उठा के यहाँ बिठा दिया कि नहीं, ये तो पूरा मैंने बैठ के सुनना है सेशन। तो हीलिंग का असर शुरू है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और देखिए, अगर वो इतना ज्यादा इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। जिस तरह से रिजुविनेशन होती है और हमारी बॉडी में एनर्जीज भरती हैं, तो ये हर छोटी छोटी चीज से, जहां हम अपने पैरों से हर चीज को महसूस कर रहे हैं, टिल योर हार्ट एंड योर ब्रेन, यू नो, इट एक्टिवेट्स द होल थिंग। और आगे हम इस चीज को लेके चलते हैं तो हीलिंग की बात करते हैं कि हाउ द नेचर हील्स। तो दैट इज इन 2 ways, फिजिकल हीलिंग एंड मेंटल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग एक ऐसी चीज है कि जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, राइट? कि हाँ भी फिट होना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, नेचर के साथ रहना है, हम बहुत सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं, हमें नेचुरल वे में हर चीज को रखना है। तो मतलब फिजिकल एलिमेंट्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस था, कहीं ना कहीं हम मेंटल को लैक कर रहे थे। बट आज के सिनेरियो में जिस तरह से हम अर्बन सेंचुरीज में रह रहे हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड आवर टाइम इंडोर, और जितना स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, हो क्या रहा है कि जो हमारी मेंटल सिकनेस है वो शायद फिजिकल से भी ज्यादा हमें परेशान कर रही है। और अब तो इट इज प्रूवन दैट कि आपकी 50% ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनके रूट्स जो हैं दे आर इन द मेंटल सिकनेस। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि व्हेन यू आर इन एक्यूट स्ट्रेस, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी। आपको लगेगा मेरे शोल्डर स्टिफ है, आज मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, आज मेरी बैक काम नहीं कर रही। सबसे बड़े ये लगता है कि आप जहां बैठे हो वहां से आपको उठना है, उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज सेल्स रीग्रो नहीं होते। ये जो डीजनरेशन जो शुरू हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव, अब आप ये देखिए कि व्हेन वी आर सिटिंग आइडल, राइट, वी आर नॉट डूइंग, आप रिलैक्स कर रहे हो, but basically you're not relaxing. Your brain is always overthinking. आप हमेशा एक exhausted सा फील करते हो। Why? Because आप ब्रेन को हमेशा चलता ही है, वो चली जा रहा है, वो रिलैक्स्ड है ही नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा है, आइदर इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में तो नहीं है, वो फ्यूचर में रहेगा या वो पास्ट में रहेगा। वो थॉट्स आपको इतना को एग्जॉस्ट कर देते हैं कि वो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है। मेंटल सिकनेस जो है वो हमें फिजिकल से ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि मैंने चाबी कहीं रखी है, मैं चाबी रख के भूल गई हूँ। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन, राइट। सेकंड, कभी किचन में काम कर रहे हैं लेडीज, अक्सर बाहर आके बैठ के वेरी रिलैक्स्ड, अरे मैंने गैस बंद किया कि नहीं, मैंने स्विच ऑफ किया कि नहीं किया। उससे भी ज्यादा कॉमन ये है कि यू मीट अ पर्सन, यू नो हिम सो वेल, यू नो दैट पर्सन सो वेल, बट यू जस्ट फॉरगेट द नेम। इनका नाम क्या था, ये क्या है, ये सारी चीजें आपको लगता है कि शायद विद टाइम ये होनी है। व्हाट वी डू, वी गो टू द डॉक्टर्स, हम काउंसलर्स के पास जाते हैं कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ये एज रिलेटेड अप टू सर्टेन लेवल। मैं ये नहीं कहती कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो तो आपका जो है कि एकदम से मिरेकल्स हो जाते हैं, बट ग्रेजुअली रेस्टोरेशन स्टार्ट होती है, रीजनरेशन स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम सॉइल को टच करते हैं, राइट, सॉइल को टच करते हैं, द मोर यू डिग द सॉइल, द मोर आपकी नेगेटिविटी उसमें एब्जॉर्ब होती है। व्हाई? बिकॉज इन वेदास इट इज कॉल्ड योर मदर, और माँ के पास जितनी रिलैक्सेशन है वो लाइफ में किसी के पास भी नहीं है एट एनी एज। बट अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो इट इज प्रूवन कि इट रिलीव्स अल्फा वेव्स इन योर बॉडी, जिससे कि आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, आपकी बॉडीज को हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ द नेचर। लेकिन ये चीजें ग्रेजुअली होती हैं, स्लोली एंड स्लोली इफ यू वर्क टुवर्ड्स इट। हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बताइए मुझे, अल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, राइट, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कंफ्यूज्ड सा रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती। ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट, दिस इज ऑल मेंटल ब्लॉक्स। जितना हम नेचर से दूर रहते हैं ये मेंटल ब्लॉक्स हमें इफेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन हमारी मदर नेचर के पास ही है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑन दिस अर्थ। हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, और ये जो मैं आपसे आज बात साझा कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। एवरीबडी नोज, इन द कोर ऑफ देयर हार्ट्स एवरीबडी नोज। बस एक ब्रश अप करने वाली बात होती है। नेचर कैसे, अगर आप ये टच करते हैं, जैसे अभी हमने फॉरेस्ट बेदिंग करी है, उसमें क्या है, यू आर टचिंग एवरीथिंग, आप हर चीज को छूना चाहते हो। इसका साइंटिफिकली रीजन ये है दैट एक्टिवेट्स योर पीएफसी, दैट इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो कि 100% रिलेटेड है आपकी कंसंट्रेशन के साथ, आपके फोकस के साथ एंड आपकी मेमोरी के साथ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ नेचर। हमने इसको कभी लॉन्ग वे में कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है। जब हम, आप ये देखिए कि जब आप नेचर के साथ जुड़ते हैं, जब आप एक प्लांट को नर्चर करते हैं, उसमें आपकी कितनी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही है।
जिस तरह से आप एक बेबी के साथ होते हैं, यू फील सो एंथुजियास्टिक, राइट? आप उस बच्चे के लिए बड़ा कुछ करना चाहते हैं। सपोजिटली आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, एक कोई सम किड्स आते हैं, आपको लगता है मैं इसके लिए ये भी करूं, मैं इसके लिए ये भी करूं। आप कभी अपने को आप देखोगे तो यू बिकम डिफरेंट, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आप एंथुजियास्टिक हो जाते हो। इसी तरह से नेचर हेल्प्स यू। अगर आप प्लांट्स के साथ रहते हो, यू बिकम होपफुल। आपकी नेचर यू डेवलप अ थ्राइविंग नेचर कि ये फ्रूटफुल होगा, इसमें फ्लावरिंग होगी, ये बड़ा होगा। फिर सेकेंडली ऑब्जर्वेशन। और अगर आपको ब्रेन एक्टिवेट करना है, अगर आपको फोकस रखना है, तो किचन गार्डनिंग से ज्यादा अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। बिकॉज किचन गार्डनिंग इज लाइक दैट कि वो कब उसके सीड्स को डेवलप हो रहे हैं, कब वो बड़ा हो रहा है, कब उसकी फ्लावरिंग आ रही है, कब उसकी फ्रूटिंग हो रही है। देन यू हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर एवरी डे, क्योंकि उसको रोज नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई अटैक आ जाएगा। आपको हर चीज देखनी है, इवन पत्ते के नीचे भी देखोगे कि आज पेस्ट अटैक तो नहीं आ गया। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं नेचर के साथ, ये एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल सी अ बिग डिफरेंस, राइट? आप एग्री करते हैं मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं बोल रही थी कि मैं तो करती हूँ ना, क्योंकि मुझे तो लगे, मैं तो देखती हूँ, सुबह उठती हूँ को प्लांट का, अच्छा आज इसने इसका लीव इतना हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, अब इतना है, छोटा है। सच्ची में ये काउंट करती हैं ये सारी चीजें। जी। जिस तरह से मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जो मेरा स्ट्रेस बस्टर एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक उसके ग्लिम्सेस भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, हाउ आई डू, मैं कैसे छोटे छोटे उनको टच करना, उनको देखना, उनसे खेलना। एंड देखिए, जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो हर सीजन में आप यंग ही रहते हो, बिकॉज मौसम के साथ तो चेंज होता ही रहता है। अगर आपने 4 प्लांट्स भी लगाए हैं घर पे ना, तो वो विद नेचर, विद वेदर, विद सीजन्स वो चेंज होंगे, और आप भी उसके साथ चेंज होते हो, आप भी ग्रो करते हो उनके साथ। तो एक बॉडी में ना बहुत ही एनर्जी सी और बड़ी हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, दैट इज व्हेन यू एक्सपीरियंस। तो मैं अभी आपको अपना छोटा सा एक स्ट्रेस बस्टर एरिया दिखाती हूँ, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट मी शो यू। श्योर। वॉल्यूम कम है। लाउडर। म्यूजिक आ नहीं रहा साथ में। अब पता लग रहा है म्यूजिक में कितनी पावर है। हाँ, म्यूजिक नहीं है साथ में, म्यूजिक चल नहीं रहा। पावर है हाँ, म्यूजिक में। बहुत अच्छा प्लान। एक्चुअली संजम देव उधर तो नहीं है म्यूजिक बंद। शायद साउंड नहीं आ रही बिल्कुल।
चलिए रिंटू जी बगैर म्यूजिक के भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हम फील कर सकते हैं। ओके फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैंने कहा सबको लग रहा है ना, सब पूछ रहे हैं उस बात के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा। नहीं, जो वो दिखाना चाह रही है वी कैन सी इट। हाँ ये उसका गार्डन है। हाँ और तो जैसे वो फील कर रही है ना, हाँ वो हम हमें लगता है हम फील कर रहे हैं। या उनकी मेहनत दिखाई दे रही है और हम लोग उनकी मेहनत से मजा ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा गार्डन जो है वो ऊपर छत पे है। छत पे है। वाह ये छत पे है सारा। क्या बात है, वंडरफुल। ये पानी की आवाज तो मुझे सुनाई देनी चाहिए थी ना। फाउंटेन इतना वो पानी चल रहा है कल कल करता हुआ, तो आप चला रहे ना अपने पास। हाँ मैं चला सकती हूँ, ठीक है। ब्यूटीफुल हेल्दी ने प्लांट्स ना कितने सारे। मेहनत बहुत बिल्कुल ग्रीनरी है, एकदम ग्रीनरी। आपके भी प्लांट्स बहुत अच्छे हैं रिंटू। मेरे को बोल रहे हैं? हाँ मैं भी लगी मैंने रहती तो हूँ। आपके ही देखे हैं ना, वो दिल्ली तो जब जाऊंगी फिर ही देखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर देखना। ये देखो जी गार्डन। बहुत बढ़िया, ये छत के ऊपर है सारा। अद्भुत, वेल डन। वाह बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत बढ़िया शैली जी, बहुत ही सुंदर। मेहनत दिखाई दे रही है इनकी। और अभी जो मेरा सबसे बड़ा पोजेशन है वो मेरा फेदर ग्रास है, जिसको मैंने अभी टच किया था। मैं इसको पूछती हूँ कि ये फेदर ग्रास कैसे कहती है, इसको बहुत मेहनत लगती है, बड़ी मुश्किल से ग्रो करता है ना, ये वाला ग्रास जो है ना बड़ी मुश्किल से ग्रो ये पॉट्स में बड़ा मुश्किल होता है इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी जी तो बस मैं छोटा सा बस आपको एक आइडिया देना चाहती थी। अभी दो आई डू नॉट हैव एनी हेल्प, मैंने कोई माली नहीं रखा हुआ, बिकॉज मुझे उन पे भरोसा ही नहीं होता। आई डोंट ट्रस्ट देम कि वो कुछ कैसे करेंगे। तो अच्छा ये मैंने अब थोड़ा सा था किचन गार्डनिंग का भी, चलिए वो थोड़ा रुक के दिखाती हूँ आपको। तो अभी हम आगे चलते हैं। अगर हम फिजिकल उसके लिए देखते हैं हीलिंग का, कि फिजिकल हीलिंग किस तरह से है, तो मुझे लगता है वो तो शायद आप में से ही सब मुझे बता देंगे कुछ कि हाँ फिजिकल हीलिंग कैसे हो सकती है। एनी सजेशन या कुछ एनी आइडियाज कुछ आप मुझे बता सकें? एक चीज मैं कहनी चाहता हूँ जी कि जब आपको प्रकृति से इतना प्यार है तो इंसानियत से कितना प्यार हो। जो जड़ है, जो बोल नहीं सकते, उनकी भाषा, वो अपनी भाषा में सब कुछ कह देते हैं। आप एक दिन पानी ना दीजिए तो वो आपको शिकायत करेंगे, मुरझाएंगे और नेक्स्ट डे पानी पे खिल जाएंगे जैसे हंस रहे हो। तो ये प्रकृति है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इसका शौक होना एक बहुत बड़ी हॉबी है, बहुत अच्छी चीज उपलब्धि भी है, बहुत अच्छा। और आपका देख के उसमें मेहनत नजर आ रही है कि कितना आपका लगाव है, कितना उससे अटैचमेंट है और कितनी उसकी सेवा है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब ये जैसे सुबह घास में हम घूमते हैं नंगे पैर, तो इसके लिए हमारा इंसुलिन ठीक हो जाता है, हमारा शुगर भी ठीक हो जाता है। फिर हम जब फूलों को छूते हैं, उनको फील करते हैं, तो हम लोगों का अंदर से दिल के जितने भी कुछ भी परेशानी वो सब गायब हो जाती है। इस तरीके से हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है, बीमारियां भी ठीक होती है। इस तरीके से नेचर के नजदीक तो अच्छा ही अच्छा है। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। वैसे भी पता क्या है, जब आप एक्सरसाइज, एक दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज कम पैशन। सबसे पहले तो आपका जो है हेल्दी हार्ट के लिए, बिकॉज आपकी हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है बहुत। फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वो भी एक हैप्पीनेस के साथ जुड़ी हुई है। तो हार्ट रेट के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए गार्डनिंग इज अ मस्ट। सेकेंडली आपका ब्लड प्रेशर, इट लोअर्स योर ब्लड प्रेशर। जैसे आपने कहा घास पे चलने से इंसुलिन आपका जो है कंट्रोल में रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
प्लस मोबिलिटी इज द वेरी बिग थिंग, क्योंकि जो बॉडी में स्टिफनेसेस हैं, जितना भी सब कुछ है ये या टॉक्सिन्स हैं, जितना हम मिट्टी के साथ रहते हैं, जितना हम इस चीज को अपने हाथों से पैरों से छूते हैं, जितना हम नेचर को देखते हैं, एक कलर थेरेपी भी होती है, लाइक यू नो दिस ग्रीन कलर एंड डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, तो जो एक कलर थेरेपी में भी जो है एक सूदनेस होती है, तो उस रिलेटिवली वो भी हमें हील करता है। प्लस मोबिलिटी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है कि जो गार्डनिंग है, आप रोज थोड़ा 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 कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एक्यूप्रेशर हो रहा है आपकी बॉडी का, यू नो आपको कुछ थेरेपीज लेने की जरूरत नहीं है आपको कि आप फिजियोथेरेपी पे जा रहे हो या आप कोई सेशंस ले रहे हो। आई थिंक ग्रेजुअली आप इस तरफ मूव करते हो, तो जैसे मैं आज आपके साथ बैठी हुई हूँ, तो शायद सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? अगर आप मेरे से और एनीबडी एल्स कोई और कुछ कहना चाहता हो इस बारे में? जैसे कि आपने मेंशन किया कलर थेरेपी, मेरा यही था। जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो फूलों का जो कलर होता है वो इतना आंखों में चमक लाती है, एक न्यूनेस और क्रिएटिविटी बढ़ता है हमारे जहन में कि इतने तरह के कलर, इतने शेप्स, इतने ब्राइटनेस। तो साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली बोथ वेज नेचर के साथ जुड़ने से हमें हमारे नॉलेज के बियॉन्ड भी ऐसे कई चीजें शिफ्ट होती है पॉजिटिवली, तो हमें पता भी नहीं चलता, बट ओवरऑल बहुत फायदा रहता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल आपने यही बोला कि ग्रेजुअली आपको एकदम से मिरेकल्स आपको लगेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि देयर इज चेंजेस, देयर आर चेंजेस, कि आपकी बॉडी किस तरह से शेप ले रही है। तो जैसे नेचर ग्रो करती है, जैसे वो लाइवली रहती है, जैसे वो फ्रेश रहती है, मुझे लगता है आप भी फ्रेश होने लग जाते हो उसके साथ। और आज के सिनेरियो में जिस तरह से थैंक्स टू कोविड कि अब हमारी लाइफ में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यू नो डिसइंफेक्टेंट्स, रूम फ्रेशनर्स, ये ना एक मतलब ऐसा हो गया है कि इनके बिना लाइफ अधूरी सी है, क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, ये चीजें बड़ी सिनोनिमस हो गई हैं विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडली कि अर्बन सेंचुरीज में रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन्स। अब हमारे बच्चों को ही देख लीजिए, उनका वर्क फ्रॉम होम है, वो 9 to 9 स्क्रीन के सामने बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, बिकॉज अब दिस इज द नीड ऑफ द आवर, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट नेचर के पास हमारे लिए सॉल्यूशंस हैं। हम किस तरह से जो आउटडोर जो ऑरा है या आउटडोर एनवायरनमेंट है, उसको हम अपना जो है हाउस के अंदर भी वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। अब तो नासा अप्रूव्ड हमारे पास इतने एयर प्यूरिफायर्स हैं। अभी मैं चाह रही थी कि मैं आपको थोड़ी सी वो लिस्ट शो करूं कि जो एयर प्यूरिफायर्स हैं जो इजीली ग्रो हो सकते हैं, दे आर इजी टू प्रोपेगेट और दे आर नो फर्स्ट प्लांट्स इवन फॉर द नॉविस गार्डनर्स की जिनको थोड़ा सा गार्डनिंग से अभी की शुरुआत करनी है, उनके लिए भी। तो मेन इसका जो एक क्या कहते हो फॉर्मूला है, दैट इज SP. तो आप सोचेंगे ये क्या चीज है? दीज आर 3S and 3Ps, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको साथ साथ प्लांट्स भी दिखाती हूँ। सबसे पहले स्नेक प्लांट की अगर हम बात करें, स्नेक प्लांट दैट इज द नंबर 1 एयर प्यूरिफायर। अगर आप इसको अपने इंडोर रखते हो तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके एयर में, जैसे फिनाइल्स के या डिसइंफेक्टेंट्स के, दैट सक्स, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्नेक प्लांट जो है, अब तो जी, आई वुड लाइक टू शो यू, जस्ट लुक लाइक दिस, जस्ट अ टेबल टॉप। आप अपने, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जगह चाहिए आपको, इसमें और भी बड़े शेप्स आती हैं, लाइक वी हैव इवन दिस इज आल्सो अ सेंसिवेरिया, लाइक सी, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल दिस प्लांट, राइट? और अगर ये एयर प्यूरिफायर है और आप अपने स्टडी पे या अपने वर्क एरिया पे रख रहे हो, अपने डेस्कटॉप पे रख रहे हो, नथिंग लाइक इट। और आपको क्या चाहिए? नेचर आपको खुद रिस्टोर कर रही है, नेचर आपको खुद हेल्प कर रही है।
इसमें और भी आते हैं, जैसे हमारे पास वेरीगेटेड आते हैं, ये थोड़ा आई विल शो यू। See how colorful it is. This is dwarf variety and colorful too. और ये बहुत अच्छे एयर प्यूरिफायर्स हैं, and they are very easy to grow. No fuss, low light, low water. आप पानी 2 दिन देना भूल भी जाएंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, right? सही है। Next comes syngoniums. Syngoniums, okay, I'll show you. कितना क्यूट प्लांटर में आपने इतना हेल्दी प्लांट लगा रखा है और अपने टेबल पे पड़ा है, आपके एरियाज में पड़ा है। अगर थोड़ा सा अगर आप, हमें तो आपका पॉट बड़ा पसंद आया, बाकी तो प्लांट तो सो है शू पॉट। ये पेयर है, ये Okay. पेयर है, ये that पेड़ looks है। very cute. क्या बात है। वेरी नाइस। Next very common plant जो है, they are pothos. या You see, इतना छोटा सा बेचारा इतना काम करता है ये हमारे लिए। नहीं, मेरे पास भी एक छोटा सा ये रेड वो है, रबर प्लांट, छोटे वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटा वाला, ये भी पानी नहीं ये मांगता, है। बेचारा कहता है जितनी देर मर्जी रख लो मुझे। ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे प्लांट्स दिखा रही हूँ जो आप इंडोर किसी भी एरियाज में रख सकते हो, आप अपने पाथवेज में, स्टडीज में, आप अपने वॉशरूम्स में रख सकते हो। दीज आर दोज प्लांट्स, वेरी इजी टू कीप एंड वेरी इजी टू मेंटेन। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज स्पाइडर प्लांट। यस, ये बेचारा कुछ नहीं कहता, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा प्लांट है और ये इतना इजी टू ग्रो। अगर आप लो लाइट में भी रखते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से थ्राइव्स एंड वेरी गुड एयर प्यूरिफायर। ये एक हमारे पास, ये देखिए, ये मैंने एक डिश रखी हुई है, if you can see, is it visible? थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, ऐसे 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 थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाओ, ऐसे करके। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, आप साइड में हो गए हो आशाली। हाँ, Right. अब ठीक है। एक छोटा सा बर्ड लगा हुआ है, इसके साथ में फ्रॉग हमारा रेस्ट कर रहा है और आपके टेबल पे पड़ा है और आप अपने काम पे बिजी, और फिर थोड़ा सा आपकी आंखें थक जाएं तो देन यू विल सी दिस, यू विल फील सी कितना कामिंग और रिजुविनेटेड लगता है। दिस इज जस्ट कि मैं आपको एक ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ये चीजें हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल को ऐसे नहीं चेंज कर सकते, अपना वर्क प्लेस नहीं चेंज कर सकते, अपना काम के वर्किंग आवर्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये सारी चीजें, ये देखिए मेरा पोथोस, अगर इफ यू कैन सी, विजिबल, यस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। Again, this is a very मनी प्लांट? small, जी 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 जी, जी। मनी प्लांट। ये देखिए, ये टेबल टॉप एयर प्यूरिफायर, कुछ सकुलेंट्स हैं वो वैसे दे आर नॉट एयर प्यूरिफायर्स बट दे लुक वेरी ब्यूटीफुल इंडोर, दे लुक वेरी नाइस। तो अगर हमारे घर में छोटे छोटे निक नैक्स में इधर उधर ये ग्रीनरी हो, और प्लस हमें पता है कि हाँ एक हमारा ऑरा भी क्रिएट हो रहा है। सेकेंडली हम लोग एक जो कहते हैं कि एयर प्यूरिफायर्स में हमें प्योर एयर भी मिल रही है, तो नथिंग लाइक इट, व्हाट एल्स वी वांट। और सबसे क्यूट जो है, अब इसको फैंगशुई में भी कहते हैं, जैसे इसकी फैंगशुई में भी बहुत इसको माना जाता है, दिस इज जेड। जेड, या
इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं आपके इंटरेस्ट के लिए। हमारे इंटरेस्ट के लिए क्या, डॉलर्स वालों के लिए। राइट, सो इजी टू ग्रो, सो इजी टू मेंटेन। और जो मैं आपको एसपी की बात कर रही थी, दे आर, वैसे तो कवर हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, लाइक दे आर स्नेक प्लांट्स, सिंगोनियम्स एंड स्पाइडर प्लांट। दे आर 3S, and 3Ps, they are pothos, peace lily, and one is that palm। वो मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं बाहर से दिखा दूंगी। तो पाम्स जो हैं वो भी हमारा एयर प्यूरिफायर्स के बहुत अच्छा एक प्लांट माना जाता है। तो इससे क्या है, एक प्लेजेंट सा एक घर में एटमॉस्फेयर रहता है, एक प्लीजिंग सा घर में, आते जाते आप उनसे हेलो ही कर जाते हो, हाय कर देते हो, आप उनको टच कर जाते हो, यू नो, तो आपको लगता है कि यू आर नॉट लोनली, कंपेनियंस है आपके आसपास, राइट। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि समटाइम लोनलीनेस है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, विद नेचर यू आर नेवर 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 अलोन। 24/7 companies available to you. That is also kind of healers are with you. बिल्कुल, मेंटल हीलिंग तो यही है। Anything और कुछ अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ जी। मेरी आंखें ढूंढ रही हैं आपकी सारी की सारी गार्डनिंग में फूलों को। आई एम मिसिंग दैट फूल, क्योंकि मेरे को फूल बहुत पसंद है। आई नो जल्दी से खराब हो जाते हैं, बुरा तो लगता है, बट आई एम मिसिंग दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले बोला है कि सीजन टू सीजन जो है ना मेरा गार्डन शेप ले लेता है। अगर मैं 15 दिन पहले ये वीडियो बनाती ना तो दिस वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, राइट। मेरे जो जितने भी ट्रीज हैं, ये जो बुशी ट्रीज हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे प्लूमेरिया के, दे वर फुल ऑफ फ्लावर्स। और एक अपना मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास ओलिएंडर था एक, राइट। तो मैं यहाँ जहाँ अभी मैं बैठी हूँ तो सुबह मॉर्निंग में मैं यहाँ पे योगा करती हूँ, और सुबह 7:30 के करीब उस ओलिएंडर बुश पे इतनी सी हमिंग बर्ड आती थी। ओह आई और उसका टाइम भी फिक्स था, उसका टाइम फिक्स था, एंड माय ओलिएंडर वाज वाइट इन कलर। तो वो उसी फ्लावर को आना, उसने उसी में से उसने जूस लेना थोड़ा सा, फिर उसने 1 पे 2 पे, तो मैंने देखा ये किसी और फ्लावर को नहीं जाती है, ये इसी पर्टिकुलर पे आती है। एंड विद इन द स्पैन ऑफ 2 years now I have 5 oleanders with me and all 5 different colors, कि अब वो मेरे पास आए तो उसके पास पूरी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी ओलिएंडर्स का भी सीजन अब खत्म हो रहा है और प्लूमेरा भी मेरा फुल ब्लूम हो चुका है। तो अब जो यहाँ पे जो, बिकॉज मेरा सन फेसिंग नहीं है, दिस गार्डन इज नॉट सन फेसिंग। ओह आई सी, उसके बावजूद भी इतना ग्लूमिंग कर रहा है, तो बस फैला हुआ, इतना सुंदर लग रहा है, आपकी मेहनत है। उज़मा भी तो बस मेरा ये थोड़ा सा ये होता है कि जो मैक्सिमम जो लो लाइट में फ्लावरिंग हो, तो मैंने वो सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जब सीजन आता है, जब लिलीज आती है तो ये पूरा लिलीज से भर जाता है। अभी रेन लिलीज थी, जब अभी पीछे अभी रेनी सीजन था, तो ये रेनी सीजन में मेरे पास करते करते धीरे धीरे यू नो कलेक्शन करते करते अब मेरे पास सारे कलर्स आ गए हैं। तो दैट वे वो चेंज होता रहता है, लुक्स चेंज होती रहती है। अब विंटर्स आएंगे तो फिर जितने फ्लावर्स मैं लगा सकती हूँ मैं जरूर लगाती हूँ। बाकी ऊपर रूफटॉप पे मैंने किचन गार्डनिंग कर रखी है। दिस इज माय टेरेस, जहाँ जो मैंने आपको दिखाया है। तो अभी मैं आपको किचन गार्डनिंग की थोड़ी ग्लिम्पसेस दिखाती हूँ, उसके बारे में एक स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रभा जी, वाटरमेलन भी लगता है, पपाया भी लगता है, वो इतने ड्रम्स हैं, उसमें से सारा कुछ लगा लेती हूँ। मैं पूछती रहती हूँ कि ये कहाँ से लग जाते हैं। मतलब सारा कुछ ही लगता है। वो इतना बड़ा वाटरमेलन, बड़ा सुंदर वाटरमेलन, जो छोटे वाले नहीं होते हैं सीडलेस। लेकिन अभी उस वीडियो में मेरे पास, मैंने इतनी जल्दी में जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वही थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ऐसे तो मेरा अभी लास्ट पोजेशन मेरा इतना बड़ा वो लगा था, जो हलवा नहीं होता था, दिस मच साइज, यू नो। पर अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको कुछ शेयर करूंगी। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। मेरा क्वेश्चन है जी, मैंने कहा कि पौधों की डॉक्टर
हाँ पौधों की डॉक्टर आई है तो उनसे पूछ लो। ये मेरे 2 पौधे हैं, एक बिल्कुल आराम से, लेकिन इसके जो है सारे येलो होने शुरू हो गए अभी से। तो पैसे जा रहे हैं मेरे से, इसका ये मतलब है? पैसे नहीं जा रहे, वो थोड़ा सा आपसे हार्ड वर्क मांग रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कहा था बहुत इजी टू मेंटेन है। तो ये पहली दफा है जिंदगी में कि कोई मेरा इतना लंबा हो गया पौधा। उस्मा, नहीं उस्मा, बहुत अच्छा है, नहीं ये ठीक हो जाएगा, नो वरीज। इसमें मैं एक कमेंट करना चाहती हूँ। वैसे मुझे भी किसी ने बताया था, मैंने ना, मेरे को बहुत होता था जब पैथोस का मतलब मनी प्लांट का कोई येलो हो जाता था ना लीफ, तो मेरे को बड़ा अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। तो मेरे को लगता था अच्छा मनी कम हो रही है ना। तो मेरे को किसी ने बताया कि ये जो है ना, ये भी नेचर का रूल है कि जो आया है, जिसने जो प्लांट में लीफ आते हैं वो पीले भी होते हैं, वो जाते भी हैं, उसकी जगह पे फिर नए प्लांट्स आ जाते हैं। तो इसका कोई, हाँ ये नया भी आ गया ना, तो आप पीले वाले प्लांट उसको लीव्स को ना हटा दिया करो, ताकि वो आपको मतलब दिखने में बुरे ना लगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए। तो नए नए लीव्स बहुत आते हैं। तो ये फंडा मैंने भी सीख लिया। वैसे मुझे बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मैं येलो लीव्स देख के मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट अब ठीक है। अब मैंने सोच लिया कि नहीं ठीक है, जो आता है वो जाता है, तो नया भी आ ही जाएगा। थैंक यू जी जी शैली। हाँ जी, अभी दिखा रही हूँ कि मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है जी। और मैं खाली टाइम में अपना गार्डनिंग ही करता रहता हूँ। जितनी मुझसे हिम्मत होती है कर लेता हूँ सुबह शाम तक। और तो कोई काम है ही नहीं यहाँ। बच्चों को मिलने के लिए आए हम लोग, तो बाकी और कोई काम नहीं है। तो मन लगाने के लिए इससे अच्छा कोई एक्टिव रहने के लिए कुछ नहीं है। तो मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, या दोपहर भी ऐसी होती है कि ठंडी है, कोई ऐसी वो नहीं। तो मुझे गार्डनिंग में, मैंने अपने पीछे पार्क में, इसमें पीछे बैकयार्ड में सब तरह की सब्जियां लगाई थी। टमाटर थे, खीरा था, करेले थे, बहुत सारी सब्जियां और प्याज वगैरह सब लगाई थी। तो बाई चांस किसी बीज के साथ में, मुझे नहीं मालूम कि पंपकिन का बीज कोई होगा, वो आके पड़ गया, डल गया उसमें, मुझे मालूम नहीं था। तो पत्ते तो उसके दिखाई दिए, मैं कंफ्यूज हो गया कि घिया के पत्ते हैं या पाइनएप्पल के हैं, इसके किस चीज के हैं ये। होता है, हर बार होता है। वो आते आते वो अपने आप बढ़ता रहा और कुछ टाइम बाद मोर पंखी थी वहां पास में लगी हुई, बहुत बड़ी मोर पंखी, यहाँ पीछे है मेरे, जहाँ मैं बैठा हूँ पास में। तो उस मोर पंखी के नीचे 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 मैंने देखा, एक दिन जब देखा तो उसके अंदर करीब एक, वहां पे पंपकिन जो है करीब 10 पाउंड का, 10 पाउंड का इतना बड़ा अचानक जब दिखाई दिया, तो मेरी तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। मैंने कहा ये आया कहाँ से, किसने रखा, ये आर्टिफिशियल तो है नहीं, ये ओरिजिनल है। उसको जब तोड़ा है तो इतनी खुशी लगी उसकी कि वो समझिए मुझे जने कितना धन मिल गया, और मेरी मेहनत की सारी कमाई उसमें हो गई कि जो छुपी हुई रकम मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। छुपी हुई रकम मिल गई। इसी तरीके से जब कोई भी छोटे छोटे टमाटर आते थे, तो आज हरे हैं, फिर थोड़े पीले हुए, फिर लाल होंगे। आज यहाँ इसमें 5 हैं, उसमें 6 हैं। पता लगा कट्टो गिलहरी तो नहीं खा गई, कोई खा गई। उन्हें भगाते रहते थे, खाली बैठे बैठे हुश करके उन्हें भगाने की प्रैक्टिस करी। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये नेचर जो है, इससे अच्छी फ्रेंडशिप किसी से हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, सेहत के बिल्कुल लिए जी, भी बिल्कुल। और अपने को बिजी रखने के लिए भी तो बहुत अच्छा है। इनकी एक एक एक्टिविटी देख के अपने आप को शांति मिलती है बहुत। वैसे आपने कभी सुना है, देख हमने तो महसूस भी किया, सुना भी है, घिया ना रात को बढ़ती है और आवाज करती है बढ़ते में। घिया आवाज आती है उसमें से ऐसे। जी, मैं तो स्पेशली घिया के लिए ना मैं रात को ऊपर जाती हूँ, क्योंकि उसका फ्लावर भी नाइट में ही ब्लूम करता है। और हैंड पॉलिनेशन करने जाती हूँ मैं तो टेबल रखा हुआ है कि अब ये मैं पहले सुबह देख आती हूँ कि अब ये फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, अब दे आर रेडी फॉर पॉलिनेशन। एंड देन आई गो आफ्टर डिनर, आई गो अपस्टेयर्स और फिर मैं हैंड पॉलिनेट करके आती हूँ। फिर 2 दिन बाद देखती हूँ कि इट इज सक्सेसफुल, देन सेज यस इट इज ओके, एंड एवरीबॉडी सेज हमारे घिए निकलते नहीं है। ये सारे काम मैं सुबह रात को जाती हूँ करने। मुझे कहती घिए का
फ्लावर ना रात को निकलेगा तो उसको रात को ही देखना पड़ेगा। मैं एक दिन शाम को पूरा बैठी रही, मैंने कहा आज घिए का फ्लावर देखा, आज उसका पॉलिनेशन करना। Okay. And that was successful too. That Yes. was successful too. Yes. जी जी डॉक्टर साहब जी। हाँ, आप किचन गार्डन दिखा रही थी। वो थोड़ा सा दिखा रही हूँ बिकॉज हाँ। मैं जल्दी में 2-3 ही थे ग्लिम्पसेस, इकट्ठा करती तो मैं फिर बहुत सारा हो जाता। जी जी। तो आई जस्ट शो यू। ये ऐसे ही छोटे से ग्लिम्पसेस मैंने आपको दिखाए, जो एक ऐसे छोटा छोटा। बेसिकली मेरा ये दिखाने का पर्पस ये था कि शी इज माय मॉम इन लॉ, तो मम्मा को नेचर के साथ कोई मतलब लगाव नहीं था। उनको ग्रीनरी मतलब ऐसा लगता था कि घर में ना सफाई रहनी चाहिए, एरिया मॉस्किटोस बहुत आते हैं, ब्रीडिंग बढ़ी है, ये मुझे सफाई रखो, घर खाली खाली रखो। और जब से वो किचन गार्डनिंग में इतनी इन्वॉल्व हो गई है, अब मुझे नहीं पता होता कितनी फ्रूटिंग है, कितनी फ्लावरिंग है। शी काउंट्स ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो सुबह 2 घंटे स्पेंड करती हैं टाइम, मॉर्निंग में ऊपर जाती हैं, उन्होंने अपना एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, देन शी डज क्लैपिंग फॉर 10 मिनट्स। तो वो क्लैप भी इन प्लांट्स के लिए एक बड़ा एक थेरेपी मिल जाती है मेरे प्लांट्स को, वो भी हेल्दी हो जाते हैं। प्लस मम्मा काउंट्स ईच एंड एवरी लीफ, ईच एंड एवरी बर्ड, एंड देन शी टेल्स कि अच्छा उसका शुरू हो गया है, अब फूल आ गए हैं, उसके ना फ्रूटिंग आ गई है। तो मैं मम्मा को देखती हूँ, मम्मा आप कितना लाइक करते हो और कितना इन्वॉल्व हो गए हो। So that was the reason. मैं तो देख रही थी गमले में डाला है ना सब कुछ? जी जी जी, हो जाता है सब? हो जाता है। ओ चलो मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट। येलो फ्लावर्स किस चीज के थे? मेथी। मेथी, हाँ मेथी थी। इसमें ब्रोकली भी थी। हाँ ब्रोकली थी, वो जो बैगन, मेथी, आंटी लेके बड़े बड़े, इतनी बड़ी ब्रोकली थी। तो मैं इसकी थोड़ी सी वो थी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ब्रोकली नहीं देखी, ऐसे आराम से नहीं वो उगती। तो यहाँ मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि ये लगाई जा सकती है। ब्रोकली बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, बहुत आराम से। इंडिया में उसको उज़मा कहते हैं, हरी गोभी। शिमला मिर्च बहुत जल्दी ग्रो होती है, बहुत अच्छी होती है गमलों में। और
और शैली, आपके ये गार्डन देख के ये सारा इतना अच्छा आइडिया आ रहा है। कल मैं ग्रोसरी करने गई थी तो वहां शिमला मिर्च के ना पौधे थे। अब मैंने किसी के घर जाना तो मैं सोच रही हूँ अच्छा मैं अब उसको डेकोरेट करके कुछ जाके आपने क्योंकि वो डॉलर की बात की थी ना, डॉलर प्लांट की, तो डॉलर स्टोर से कुछ डेकोरेटिव चीजें ला के मतलब आइडियाज आने शुरू हो गए। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त। एक बात पूछनी थी मेरे को। मेरे पास एक पौधा है आम का पेड़, नहीं वो सेब का पेड़ है, वो मैंने गमले में लगा रखा है, बड़े से गमले में लगा रखा है। तो मैं उसको चाहती हूँ कि वो गमले में ही रहे और उसी में मेरे को फल दे, क्या ऐसा हो सकता है? एप्पल का मेरे वो तो अभी बहुत तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एप्पल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, अगर आप प्रूनिंग कर करके उसको ड्वार्फ भी करोगे तो फ्रूटिंग शायद इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अगर बॉन्साई भी बनाना चाहें तो उसका वो ऐसे इतनी जल्दी नहीं बनेगा ना, उसको टाइम लगता है। नहीं एप्पल्स डिफिकल्ट है, एप्पल्स को फुल ग्रोथ चाहिए, गुआवाज लग जाते हैं, बहुत ही प्यारा गुआवाज लग जाते हैं, गुआवाज लग जाते हैं, ऑरेंजेस लग जाते हैं, हाँ पपायास लग जाते हैं बड़े आराम से। लग जाती हमने है। पपायास बहुत एंजॉय करे, गुआवा हमने बहुत एंजॉय करा, तो हमने नहीं करा, स्क्विरल्स ने किया, क्योंकि हमारे से पहले ही वो खा जाती थी। तो एक बार मंकी अटैक हो गया था, और एक बार तो जब ये सीजन चेंज होता है ना, जब सीडलिंग्स का टाइम होता है, तो हमारे यहाँ पीकॉक्स आते हैं। एंड कैन यू इमेजिन, देयर वर 12 peacocks on my rooftop and they were all sitting because I was sitting there with a stick कि मैं किसी को आने नहीं दूंगी, आप मत खराब करना, एंड they were like कब उठेगी और हम आएंगे, कब उठेगी और हम आएंगे, एंड they were sitting all मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे। मैंने काउंट करा 12 पीकॉक्स थे। कनाडा में तो पीकॉक दिखते ही नहीं कहीं भी, ये तो आप बहुत लकी है कि पीकॉक आपके घर आते। यहाँ स्क्विरल्स ही दिखती हैं, ओह कोई कुछ नहीं लगने देती, कुछ लेकिन ऐसा हो जाता है कि इनसे भी दोस्ती हो जाती है, फिर कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा पोर्शन इनके लिए छोड़ देते हैं, एक बार तो पी हैन थी, उसके दो छोटे छोटे वो भी थे साथ में, वो इतने क्यूट थे, वो उनको लेके ऐसे घूमती थी, कभी अब उनको कुछ देते, कभी कुछ खाने को दे रहे हैं। सो ये सब चलता रहता है नेचर के साथ। अब स्क्विरल्स हैं, वो मेरे लगी रहती हैं, खा लेती हैं, तो आई एंजॉय, कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए सही, रैबिट भी खा जाते हैं टमाटर। उनका नाम लिखा होता है ना, कोई जी किसी को खाने तो नहीं देता, उनका नाम लिखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं कि जो जैसे है चलने दो। शैली ने तो हट के उनको भी एंजॉय करिए, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से मैं तो देखती रहती हूँ, पीनट्स उग रहे हैं, हल्दी उग रही है, गार्लिक उग रहा है, मैंने कहा वेरी गुड, सब कुछ ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड तो पड़ते नहीं है। नहीं जी, कुछ और बोलना शैली? बस जी, आई थिंक आई हैव डन माय पार्ट। इन केस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। आपको किसी को कुछ बात करनी है, पूछना है? नहीं, आप ये बताइए कि आप जैसे ऑर्गेनिक सब कुछ करती हैं, तो क्या घर में कंपोस्ट भी आप जैसे? जी, मेरी किचन से कोई भी चीज गार्बेज नहीं होती, एवरीथिंग गोज इनटू माय बिन्स। मेरी किचन से कुछ भी नहीं बाहर जाता, कोई किचन वेस्ट नहीं इधर जाता बाहर गार्बेज के लिए, सारा कंपोस्टिंग में जाता है। बहुत मेहनत करते हैं। मेरे को इन बातों पे थोड़ा सा गाना याद आ रहा है कि नील गगन में उड़ते बादल, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया, अरे छुपे हुए ओ चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। वो याद आ रहा है। जी, किसी को कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? Thank you, very nice session. बहुत अच्छा, really enjoyed it. Yeah. Thank you. Very knowledgeable. Absolutely. मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जब से हम लोग कॉन्डो में मूव हुए हैं, मेरे प्लांट में ये ग्रो नहीं होते हैं। जब प्लांट आते हैं तो मेरी फैमिली बोलती है, किसने दिया तुमको प्लांट को मारने के लिए? Somebody gave you to kill. ऐसे क्या होता है, यहाँ मुझे धूप नहीं मिलती है, सुबह आती है अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद मेरे पास हैं छोटे छोटे 2-3 प्लांट्स हैं, लेकिन वो
जिसको धूप ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन माय सन इन लॉ हैज अ ग्रीन थंब, वो सब चीज उगाता है घर में। उनका घर जैसे जंगल है। मेरी बेटी बोलती है कि ये तो जहां भी बैठो वहां ये, क्योंकि विंटर में सब अंदर लाना पड़ता है ना, यहाँ पर बाहर नहीं रख सकते, सब अंदर आ जाता है। लेकिन ब्यूटीफुल प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एंड मोगरा बोलते हैं ना, जैस्मिन, मैं वही गिफ्ट देती हूँ उसको अभी। कोई अच्छा तुलसी उसने उगाई है, करी पत्ता उगाया है। वो लोग ज्यादा करी पत्ता नहीं खाते, ही इज अ कैनेडियन माय सन इन लॉ, तो ज्यादा खाते नहीं है, तो लेकिन वो हल्दी का पत्ता हम लोग यूज करते हैं, वो ग्रो करके हर साल मुझे लाके देता है। मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि अभी मैंने तुलसी, करी पत्ता सब जो है ना वो बाहर रखे हैं, क्योंकि धूप चाहिए उनको। हाँ, जब विंटर आती है ना तो मेरे को भी सब पागल ही कहते हैं, क्योंकि मैं भी उठा के वो पूरे का पूरा स्टैंड जो है ना, वो बैकयार्ड का जो डोर होता है ना, जहाँ पे पूरी धूप रहती है, तो वहां पे उसमें साथ में वेंट होता है हीट का, तो वहां पे रखती हूँ कि इनको हीट भी मिलती है, इनको सनलाइट भी मिलती है। तुलसी भी रखती हूँ, करी पत्ता भी रखती हूँ, मतलब बाकी जो भी रह सकते हैं प्लांट्स तो मैं उनको अंदर ले आती हूँ। तो कहते ये सारी ये पागल है कि मतलब मेरे घर में भी सच्ची में जब घर में थी आई यूज्ड टू ग्रो लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत। वो समर में तो मैं बाहर से टमाटर, क्यूकम्बर ये सब कभी खरीदती नहीं थी, ग्रीन चिलीज मैं बाहर से लाती नहीं थी। जब से कॉन्डो में मूव हुए हैं, जगह कहाँ है, जगह भी नहीं है उतनी। आप स्नेक प्लांट्स ग्रो कीजिए ना, वो जरूर होंगे। वो वाले प्लांट्स ग्रो कीजिए। एयर आप सेंसिवेरियाज हर तरह के आते हैं, ड्वार्फ सेंसिवेरियाज, बिगर वन, आप वो रखिए, वो जरूर होंगे। वंस यू स्टार्ट। स्नेक प्लांट तो मेरे सन इन लॉ के पास, एंड्रू के पास भी हैं, तो मैं उसी से लूंगी, खरीदूंगी नहीं। यहाँ पे नहीं, सच्ची में उज़मा, यहाँ पे स्नेक प्लांट वहां पे सड़कों पे लगा होता है। इंडिया में, पाकिस्तान में आपको पता ही है कि साइड्स में लगा होता था। यहाँ पे $8 का इतना सा स्नेक प्लांट। अभी वो इसलिए बिकॉज दैट इज ओवररेटेड बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट, यू नो, कि वो एयर प्यूरिफायर है, तो वो इतना शोर मच गया, तो यहाँ भी बहुत महंगा मिलने लग गया, नो डाउट। मैंने कहा मेरी मदर ने कहा था कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो कहती मुझे कोई इंडोर प्लांट चाहिए, सर्दियों में स्पेशली ना अपने वहां रखने के लिए। तो इन्होंने काफी सारे जो आपने बताए हैं, वो 3S 3Ps लिखती जा रही थी। हमारे वहाँ ये जो स्नेक प्लांट है, इसको मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग टू से दैट। एग्जैक्टली, मदर इन लॉ टंग बोलते हैं, लंबा होता है ना। जी जी मदर इन लॉ हूँ, मैं भी मदर इन लॉ हूँ, डजंट मैटर। शैली, मैं रिंटू जी के घर गई थी कुछ अर्से पहले, तो मैंने उनका बहुत प्यारा स्टैंड देखा, पौधे, उसपे बहुत प्यारे प्लांट्स और सारा कुछ। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई भी कॉर्नर जो है वो बगैर प्लांट्स के। तो फिर मैंने घर पे आके ना, मेरी पौधों से नहीं बनती फॉर सम रीजन, कभी बनी नहीं, तो फिर मैंने भी आके एक छोटा सा कॉर्नर बनाया। और वो आप कहते हैं रिलैक्स, मैं तो टेंशन में थी, खराब ना हो जाए, मर ना जाए, रोज उसका ध्यान रखो, रोज करो। इसका पता, प्लीज प्लीज आप बोलिए। तो उसकी मैंने एक वॉशरूम में रखा, कॉर्नर्स में रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देखना करना। एक बेचारा बीच में मर गया, तो मैंने कहा तुम्हारी उतनी थी मेरे साथ जर्नी, लेकिन वो बाकी जो थे, तो पहली दफा मुझे अगर किसी ने इंस्पायर किया है रियली, वो रिंटू जी थी। और आज आपका ये देख के मतलब एक और तरह की इंस्पिरेशन आई है कि हाँ, अब ये जो कॉर्नर्स है ना, इनमें एक छोटा छोटा सा होना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स को पता है मैं रखती नहीं, तो वो तो उसने मुझे एक बैम्बू का लाके दिया काफी बड़ा, और एक उसने कहा था अगर ये भी खराब हुआ तो तुम्हें सिर्फ कैक्टस दूंगी। लो मेंटेनेंस वाला। तो मेरे को घर में कैक्टस को लाने नहीं देता, मुझे बड़ी पसंद है, बहुत डिफरेंट उसमें आती वैरायटी में कैक्टस आती है। मुझे कोई घर में नहीं रखते, सब कहते हैं। अच्छा, नहीं तो डेकोरेटिव मिलती है तो कहाँ रखते हैं फिर उनको? वो स्टोर्स में पड़ी रहती। एलोवेरा प्लांट्स में रखते हैं। एलोवेरा का अच्छा रहता है। वो जरा सा हाथ कट गया, जल गया, निकालो और ये कर दो, अपने आप ठीक हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। शैली आप कुछ कहने लगी थी उस पर, फिर हम शैली को जाने देंगे, उनकी आंखें बंद हो रही हैं। हाँ, 3 बज रहे हैं अभी, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं।
हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। उस्मा हम फेसबुक लाइव बंद कर देते हैं। श्योर जी, तो अब हम शैली से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि 2-4 लाइनें तो हम सुन के ही जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात की। Let's mute ourselves. I never expected this thing. ये तो अब तो लोरी सुनाएंगी। हाँ, कोई तो हम सुने ना, ऐसे सिंगर हो हमारे पास। अच्छा, ये जरूरी है? Feeling sleepy. ओके। मेरा गला भी बैठ गया वैसे। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया, अंदर तू बाहर तू विखा हर बहुत अच्छा। साया, मैं भी तू ते तू भी तू रत्ता फर्क नजर ना आया। बहुत अच्छा। अरे चुप मत हो ना, थोड़ा और सुना दो। रिंटू जी, ये वन ऑफ माय फेवरेट है सैफ अल मलूक, और मैंने आपसे कभी नहीं ये सुनी थी। नहीं, मैंने गाई नहीं अभी तक ये वाली। है ना, ये मजा बड़ी आ गया। खूबसूरत, बहुत मजा आ गया, रियली वेरी नाइस। रिंटू जी, नेक्स्ट टाइम आप ये गाना। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा गाया। तभी आपको ना उनको लोरी सुनानी चाहिए। हम शैली को ही ले आएंगे गाने के लिए साथ में। जरूर। You have to have a morning program then, morning session for the weekend or something. तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी 1:30-2 बजे उठ के आने में। हम लोग बहुत अच्छे अच्छा हैं, लगा आपको मुझे अच्छा आप सबके लगेगा। साथ। हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपका मन करेगा हमसे मिलने को, जागने को भी मन कर जाएगा। डेफिनेटली अनडाउटेडली। शांता जी, आप उसकी फिक्र ना करें, रात को उठेंगी क्योंकि इन्होंने उठ के पौधे भी देखने होते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज मैं आपके सेशंस देखते थे ना, मुझे लगता था कि सब लोग कितना एंजॉय करते हैं, सब कितने कॉर्डियल से रहते हैं। सो आई एम वन ऑफ यू लाइक, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। आपने कहा था ना कि सारे जेम हैं, तो हमारे पास आज एक और जेम है। और एक हमें वैंकूवर से भी रूपा ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने बताया कि वो पेंटर हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जी हाँ, जबरदस्त प्रोग्राम। रिंटू जी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। रियली अमेजिंग। शैली, आपने जब जाना हो आप जा सकती हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू गो नाउ। Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you so much. It was wonderful. Thank you so much. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Special.